हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए के झा और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज़ के चौथे पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा इस वीडियो के मार्फत से, इस वीडियो के थ्रू, इस क्लास के थ्रू। तो अकाउंटिंग रेशियोज़ में जो चौथा रेशियो है, जो फोर्थ रेशियो है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हम लोगों ने 3 रेशियोज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ाई करी है, उसके वीडियो आपके कंटेंट में ऑलरेडी हैं अवेलेबल, आप देख सकते हैं चैनल विजिट करके। सबसे पहला है आपका सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो, फिर लिक्विडिटी रेशियो के बाद सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक बार हम लोग फास्ट रिकैप कर लेते हैं। लिक्विडिटी रेशियो is the ratios which are found, which are calculated to determine the actual liquidity, the short term liabilities paying capability of a firm is known by finding the liquidity ratios। liquidity ratio फाइंड आउट करके आप किसी भी फर्म के, किसी भी कंपनी के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के पे ऑफ करने की कैपेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को चेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात कि आपके पास अगर कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, तो उसको आप किस हद तक पे कर सकते हैं वो आपको लिक्विडिटी रेशियो से पता चल जाता है। उसमें 2 रेशियोज हमको पढ़ने होते हैं, एक होता है करंट रेशियो, दूसरा होता है लिक्विड रेशियो, एक और होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, उसके बारे में बात नहीं करना है। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो आइडियल होता है 2:1, यानी कि करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी, यानी आपका करंट एसेट 2 गुना होना चाहिए करंट लायबिलिटी के, तो आपका बिजनेस का स्टेटस सही माना जाएगा। क्लियर है। दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का मतलब होता है करंट लायबिलिटी से लिक्विड एसेट का कंपैरिजन करना। लिक्विड एसेट जो होता है वो करंट एसेट ही होता है, या करंट एसेट में से जब हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देते हैं तो वो लिक्विड एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए लिक्विड एसेट का फॉर्मूला भी होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो करंट एसेट और लिक्विड एसेट, इसी लिक्विड एसेट का एक और नाम होता है क्विक रेशियो और इसका एक और नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड एवर, आपको कभी भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एग्जाम में अगर आपको एसिड टेस्ट रेशियो बोलता है तो भी आप लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर आपको बोलता है करंट रेशियो निकालने के लिए, अगर आपको बोलता है क्विक रेशियो निकालने के लिए, तो भी आप इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सर, ये तो हो गया सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं? तो आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द क्लास और आई हैव ऑलरेडी पुट इट इन द वीडियो कि सॉल्वेंसी द लॉन्ग टर्म लोन रिपेबल कैपेबिलिटी, जिसको बोलते हैं ना लोन रिपेमेंट कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं, कि आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी होगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को आप कवर अप करते हैं, पेमेंट करते हैं किसके थ्रू? लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को आप पेमेंट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने की कैपेबिलिटी को आप चेक करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के थ्रू। किसके थ्रू? सॉल्वेंसी रेशियो के थ्रू। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? तो सॉल्वेंसी रेशियोज में सर क्या क्या रेशियो फाइंड आउट किया जाता है? पहला होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डेप्ट बाई इक्विटी। एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। ठीक है, उसके बाद आपका होता है वर्किंग क्या बोलते हैं इसको, एसेट टू डेप्ट रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना। इस तरह से 3-4 रेशियो आपको सॉल्वेंसी रेशियो में भी पढ़ना है। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं उसको। उसके बाद आता है आपका एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में आप आएंगे तो एक्टिविटी रेशियो किस लिए फाइंड आउट किया जाता है? तो एक्टिविटी रेशियोज में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा उसमें उसके बारे में आप जब तह तक जाएंगे तब जानेंगे कि एक्टिविटी रेशियो इसलिए फाइंड आउट किया जाता है कि इन रेशियोज के द्वारा हम बिजनेस के परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएं। द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाय फाइंडिंग द एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियो समझ में आया? एक्टिविटी रेशियोज में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या कौन कौन से रेशियोज पढ़ने हैं इसमें सर? पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, उसका भी फॉर्मूला लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसी को हम लोग रिसीवेबल्स टर्नओवर भी कहते हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसी को हम लोग पेबल्स टर्नओवर भी रेशियो भी कहते हैं। उसके बाद होता है आपका करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है? इतने सारे रेशियोज आपको एक्टिविटी रेशियोज में पढ़ने हैं।
ठीक है। अब अभी तक तो जो क्लास का रिकैप चल रहा था, अब हमारा जो फ्रेश जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो फ्रेश टॉपिक हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। सर ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक। द रेशियो विच इज फाउंड या विच आर फाउंड टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। किसी भी बिजनेस कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए आपने कई बार बिजनेसमैन और व्यापारियों को और आस पड़ोस के दुकानदारों को बोलते हुए सुना होगा कि 10% का तो धंधा है, 5% का तो धंधा है, कैसे कम कर दे, 5% का तो धंधा है, 5% तो बचता है। वो प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है। द पर्सन इज टेलिंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, इसको हिंदी में कह सकते हैं लाभदायकता। एक बिजनेस, हर तरह के बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ कॉमन बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी सेम होती है, नहीं तो देखा जाए तो बिजनेस जितने भी सारे हैं सबकी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ अलग होती है। तो लाभदायकता, आप किसी के भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसकी लाभदायकता को जरूर देखेंगे। क्या देखेंगे? उसकी लाभदायकता क्या है। आप कहीं भी आप सोच कर देखिए, आपके पास में 1 करोड़ रुपया किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए है। अब वो बिजनेस जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है 10%, 15%, और कोई और बिजनेस है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी है 20%, और सिक्योरिटी दोनों में सेम है, मतलब दोनों में आपकी पूंजी सुरक्षित उतनी ही रहेगी, तो आप 15% वाले को छोड़कर 20% वाले को प्रीफर करेंगे। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, और इससे पता चल जाता है आपके बिजनेस कंसर्न के बारे में, आइडिया के बारे में। तो अब इसमें कौन कौन सा रेशियो पढ़ना है सर? सबसे पहले इसमें पढ़ना है हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला पढ़ना है? क्या पढ़ना है जी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एंड वन मोर थिंग, ध्यान दीजिएगा, आई जस्ट मेक यू रिमेंबर दैट करेंट रेशियो इज शोन इन प्योर रेशियो। प्योर रेशियो मतलब इज टू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? लिक्विडिटी रेशियो में जो भी है, करेंट, लिक्विड, ये आपको प्योर रेशियो में शो होगा। सॉल्वेंसी रेशियो में जो कुछ भी है ये आपको प्योर रेशियो में शो होता है, 2:1, 1:5 ऐसे करके होता है। ठीक है। जब आप आते हैं एक्टिविटी रेशियोज में, तो टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो में जो कुछ भी शो होता है वो टाइम्स रेशियो में शो होता है। किस में शो होता है? टाइम्स रेशियो में। 1, 2, 3, 4 टाइम्स, मतलब जिस तरह से रहेगा 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 100 टाइम्स, ये आपको टाइम्स रेशियो में रहता है। लेकिन जब आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो चाहे कोई भी रेशियो हो, ये परसेंटेज रेशियो में शो होता है। आपको मैंने बता दिया था कि रेशियो को प्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है। कितना तरीके होते हैं रेशियो को प्रेजेंट करने का? 3। उसमें से ये रेशियो, ये जो है आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में शो होता है? परसेंटेज रेशियो में शो होता है। एम आई क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ना है। इसमें दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, चौथा है नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, पांचवा है इसमें पांचवा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI आप देखते होंगे। फिर है आपका EPS अर्निंग पर शेयर, और लास्ट होगा आपका DPS डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, इसको नहीं भी पढ़ना है चलेगा। 5 रेशियो मोटा मोटी आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहले जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, इसके आगे जो कुछ भी होगा फिर हम लोग आगे बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। इस रेशियो में जितना कुछ भी है, इसमें मैक्सिमम जो भी रेशियोज होंगे उन सब का कनेक्शन होगा सेल के साथ। किसके साथ? सेल के साथ। सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इसमें खासकर ध्यान रखेंगे हम, तो हमारा ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है GP इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। ठीक है, दूसरा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। ठीक है,
फिर नेट प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। आप देखते चलिएगा सब में नेट सेल्स डिवाइडेड बाई रहेगा, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, पहले ये तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, हालांकि एक दिन में ये खत्म होने वाला है नहीं, थोड़ा गौर से देखेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा बहुत। आप देखिएगा, अब सर इसका आपने क्यों नहीं लिखा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अपोजिट होता है। ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट के हिसाब से निकाला जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बेसिस पे निकाला जाता है, उसका थोड़ा सा ट्विस्ट अलग है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। आपको सारे रेशियोज को निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो नेट प्रॉफिट चाहिए। ये तीन चीज़ चाहिए ही चाहिए, और इसको निकल जाने के बाद आपको परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तो पहला हम लोग काम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, थोड़ा सा ध्यान देंगे। फॉर्मूला जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। सर जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जीपी का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सर ये नेट सेल्स क्या होता है, नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में भी बताया जा चुका है, लास्ट क्लास में भी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस कह लीजिए, या इसको नेट परचेजेस कह लीजिए, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बेटा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद ही माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब दोनों चीज़ हमको मिल जाएगा तो हम आराम से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकालने आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारा टोटल सेल्स है 10 लाख, कितना है, इसमें से 1 लाख रुपया रिटर्न हो गया, तो नेट सेल कितना हुआ 9 लाख, ठीक है। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक है 50,000, मतलब सॉरी ओपनिंग स्टॉक है मान लीजिए 1.5 लाख, कितना है, परचेज है आपका 5 लाख, कितना है परचेज 5 लाख, नेट परचेज 5.5 लाख था, 50,000 रिटर्न घट गया मान लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका 50,000, वेजेज जो होता है, वेजेज वगैरह जो है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वगैरह, और इसमें से माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, कितना कर दीजिए माइनस 1 लाख, तो 1.5 लाख प्लस 50,000 कितना 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख प्लस 5 लाख 7 लाख, 7 में से कितना घटाएंगे 1 लाख घटा दिए, कितना बच गया, बोलते चलो 6 लाख बचा। अब 6 लाख रुपया जो है आपका वो क्या है, 6 लाख रुपया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 6 लाख रुपया हो गया तो आपको जीपी निकालने में कोई दिक्कत, जीपी इजकल टू नेट सेल्स माइनस COGS। तो नेट सेल क्या है, नेट सेल है आपका 9 लाख माइनस 6 लाख, यानी कि नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आएगा 3 लाख। अब जीपी रेशियो निकालना होगा, तो जीपी इंटू 100, देख लीजिए प्रोसेस वाइज आपको चलना होगा, बिना प्रोसेस का बिना फॉर्मूला का कीजिएगा तो रफ नहीं है। जब प्रेजेंटेशन के लिए बोलेगा क्वेश्चन में तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कैसे बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको जीपी आपको मान लीजिए यहाँ पर जीपी आपका 3 लाख रुपया है, कितना है, इंटू 100 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 9 लाख कर दीजिए, कितना करिएगा 9 लाख। तो ये 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, यहाँ कट जाएगा, सीधा सीधा काटिए ना, 3 लाख ऊपर में है ना, डिवाइडेड बाई 9 लाख, तो 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 टाइम्स 3 से इसको कट कर दीजिए, 33.33%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आ गया 33.33%। कोई दिक्कत बोलिए, या 33/1/3%, कोई दिक्कत, अरे बोलिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आ गया। अब
इसी तरह से आपको नेट प्रॉफिट रेशियो भी फाइंड आउट करना है, इसी तरह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में हम अभी ही बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियोज, ऑपरेटिंग रेशियो किसको बोलते हैं? देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको कहते हैं, या इसका एक और फॉर्मूला आप ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, तो COGS इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, इसके बाद फॉर्मूला आता है, एक और फॉर्मूला इसका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला के थ्रू हम इसको जान सकते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? माल को बनाने की खर्चे को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। ये मार्कर अगर बनाने में 19 रुपया खर्चा हुआ है तो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19 रुपया हो गया। दूसरी चीज़ है कि इसको, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माल को बना करके रखने तक का खर्चा होता है, उसको प्रमोट करना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, ये सभी चीज़ों में खर्च लगता है। तो जो वो खर्चे होते हैं ना, वो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। जस्ट लिसन एंड लुक ऑन द बोर्ड केयरफुली। ऑपरेटिंग कॉस्ट कब बन जाता है? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पुट करिए या ये रखिए, बतवा एक ही है। ठीक है, हम शॉर्ट पैंट साथे खरीदें लड़का का या अलग अलग खरीदें, बात तो एक ही है, पहनना तो उसको दोनों है। ठीक है, इसीलिए तो एक ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इन दोनों का जो सम होता है उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो यही चीज़ ना हम यहाँ लिखे हैं, इंटू 100, तो इसमें भी है, इसमें भी है, नेट सेल नीचे भी है। अब देखते हैं कि सर ये 2 फॉर्मूला तो सर सिमिलर है, ठीक है, मान लीजिए, ये कहाँ से लेके आ गए? तो जानते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आगे चल के आपको पढ़ना है। नेक्स्ट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जब आप निकाल लेते हैं, मान लीजिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है 40%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है 40%, तो 100 रुपया हमारा मान लेते हैं टोटल सेल प्रॉफिट, उसमें से 40 रुपया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का है, यानी कि हमारा 60 रुपया कॉस्टिंग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? उल्टा फॉर्मूला होता है, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में जाएंगे तो उसमें 100 में से ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो को हटा देंगे। समझिएगा बात को समझिएगा, बहुत माइनर चीज़ है, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो हम बनाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कई बार क्या होगा ना कि आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए दे देगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दिया रहता है, तो आप आसानी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को 100 में से घटा देंगे तो ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। एकदम शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट मतलब ये केयरफुल तरीका है, पढ़े रहिएगा तो कर पाइएगा, समझे रहिएगा तो कर पाइएगा। ऐसे तुक्का मारने से नहीं होगा, तुक्का मारने से चीज़ें गलत होने के चांसेस रहते हैं। समझिएगा, 100 मान लेते हैं हम, आपका टोटल सेल्स मान लेते हैं कि 100 है, तो 100 में से जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो घटा दीजिएगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि हम 100 रुपया में कोई माल बेचे हैं और 40 रुपया प्रॉफिट कमाए, तो जाहिर सी बात है हमारा 60 रुपया लगा होगा, तो वही 60 रुपया ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाता है। तो हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना हो तो 100 में से अगर हम 40 घटा देंगे तो 60 निकल आएगा, और जब 60 नहीं निकालना रहेगा और 40 दिया रहेगा तो हम 40 को घटा के 60 निकाल लेंगे। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नहीं दिया रहता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया रहता है, तो 100 में से जब ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा देंगे, 100 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट
रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल के आ जाता है। समझिए बात को, ऐसे समझिए। 100 मान लेते हैं टोटल सेल है, इसमें से 40 रुपया घटा है तो क्या आया, 60 आया। अब मान लीजिए कि 100 में से ये मिसिंग है और यहाँ 60 दिया हुआ है, तो 100 में से 60 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। बात समझ में आया? बात वही है, घुमा फिरा के फॉर्मूला पे ये चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं। अगर आप इसको सीखे रहिएगा तो आपको आसान लगेगा, नहीं तो फिर ये ऐसे ही सब बाउंस कर जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो का। अब मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि अगर हमारा ग्रॉस अभी निकाला हमने, अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसी को आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हमारा जो वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 3 लाख। कितना था? 3 लाख हमारा जीपी था। सेल्स जो था हमारा, नेट सेल जो था हमारा, नेट सेल हमारा 9 लाख रुपया था। ठीक है, और हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था वो आपका 6 लाख रुपया था, तभी ना ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। अब मान लीजिए कि इसमें 1 लाख रुपया ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें 1 लाख रुपया है। नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हमारा 1 लाख रुपया है। देखिए बच्चों, बहुत आसानी से समझने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से समझा देंगे, समझ में भी आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हमारा 1 लाख रुपया है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना होगा हमको। तो जैसे ही ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख, उसमें क्या हो जाएगा, 1 लाख जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 लाख जुड़ने के बाद? 7 लाख। बोलिए, 7 लाख रुपया जो है इसको आप ऊपर रख दीजिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9 लाख, जो आएगा वो आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आ जाएगा, और वो भी परसेंटेज में ही आएगा। ध्यान है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रेशियो ऑफ दिस क्लास इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख दिया था पहले भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। क्या है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। तो भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये फॉर्मूला पहले समझ लीजिए। 2 फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे पास अगर है तो उसके हिसाब से हम चीज़ें जुटा लेंगे और उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे चीज़ें। तो ये हो गया। अब दूसरा है फॉर्मूला 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, जो अभी मैंने आपको ऑपरेटिंग रेशियो में बताया था। तो वहाँ फॉर्मूला था 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो निकल के आता ऑपरेटिंग रेशियो। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो दिया रहेगा तो आपको 100 में से घटा करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे। ये बहुत आसान चीज़ है, समझिएगा। और पूछा जाता है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये बहुत टेक्निकल चीज़ होता है, तो इसको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है, अगला इसमें हमारा जो चैलेंज है वो क्या है? हमको पहले फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो निकलेगा नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैसे निकलेगा? अब सर ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक और फॉर्मूला ले लीजिए इसका, नेट सेल्स माइनस COGS। अच्छा बेटा एक बार बताइएगा, नेट सेल्स में से जब COGS घटाते थे तो क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आता था? इसी COGS में क्या ऐड कर देंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस मारेंगे, बस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये क्या बन जाएगा? तो वही चीज़ बना लिखे हैं, जब यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं उसी चीज़ को यहाँ तोड़ के लिख दिए हैं। ठीक है, बतवा तो वही है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नेट, इसको नेट सेल में से कर देंगे तो क्या निकल के आएगा आपका? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब निकल जाएगा इसको यहाँ धर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके नेट सेल से गर्दन काट देंगे, आ जाएगा। बोलिए, 3 रेशियो सीखा आप लोगों ने? बचा हुआ 3 रेशियो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे। बाकी जितने भी लोग आपके चाहने वाले हैं, खास करके जानने वाले लोगों तक, क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अकाउंटिंग रेशियो की ज़रूरत है, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमें सहायता मिल सके और हमें और मोटिवेशन मिल सके काम करने का। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय।